नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारियाँ। जिस पल सपना को ये महसूस हुआ कि उसके जीवन में गुस्सा, बेचैनी, चोट, दर्द ज़्यादा हो रही है, उस वक्त उसने खुद को बदलने का फैसला लिया। सपना बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन जिंदगी भी उसी के इम्तिहान ज़्यादा लेती है जो सुलझे हुए होते हैं। कम उम्र में शादी हो जाना, जल्दी बच्चे हो जाना, कभी किसी का साथ न मिलना उसके जीवन के ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से वो बहुत तनावग्रस्त रहने लगी थी। एक दिन सपना अकेली बैठी थी और सोच रही थी कि उसके जीवन के जो सबसे खूबसूरत पल थे उसे उन्होंने जिम्मेदारियां निभाते निभाते खो दिया। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती और न ही आप हर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। बेहतर है जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के बारे में सोचे। अब सपना को अपना जीवन का मकसद मिल गया था। उसने सिर्फ खुद की संतुष्टि के बारे में सोचना बेहतर समझा। वो अब खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। वो अब सारा समय अपने पति, बच्चों के खुद के साथ बिताने लगी, क्योंकि वो सब अब उसके लिए मायने रखता था। उम्र के जिस पड़ाव को वो पीछे छोड़ आए थी, अब वो उस हर पल को जीना चाहती थी। दूसरों को खुश रखने की होड़ से उसने खुद को हटा लिया था। एक दिन वो अपने पति के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, तो वहां उसकी सहेली ने पूछा कि क्या बात है सपना, तू अब दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती हो? सपना ने जवाब दिया, बस थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगी हूँ और बिजी रहती हूँ। इतने में उसकी दूसरी सहेली वहां आ गई, जो सपने से बात कम उसे ताना ज्यादा मारती थी। शिल्पा, सपना की दूसरी सहेली ने कहा, क्या बात है, कुछ अध्यात्म के रास्ते पर चल निकली हो क्या? उसकी बात सुनते ही सपना को पहले गुस्सा आ जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। सपना ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जिम्मेदारियों ने अध्यात्मक बना दिया है और ये भी सिखा दिया है कि जिसको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता हो, वो आपकी जिंदगी में सही मायने में रुचि रखते हैं, जैसे तुम। और जो आपके बारे में सब जानते हैं, वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करेंगे, जैसा मेरा परिवार है। जिम्मेदारियां ने आध्यात्मिक बना दिया। शिल्पा के कदम से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टोन मारने वाला उसका था और आज सपना ने वो हासिल कर लिया। इससे पहले कि शिल्पा कुछ बोल पाती, सपना अपने पति के साथ लंबी कार में बैठकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई।